हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल मेक मनी विद स्टॉक मार्केट में। आज हम बात करेंगे एलटी फूड कंपनी के बारे में। 21 अप्रैल 2022 को कंपनी की ओर से एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। न्यूज़ पे आने से पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलटी फूड्स कंपनी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो इंडिया में राइस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग करती है एंड इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में राइस सेल करती है। या 1978 मिस्टर विजय कुमार अरोड़ा ने अमृतसर के विलेज से स्मॉल कंपनी एलटी फूड स्टार्ट की थी। कंपनी आज के डेट में इंडिया में राइस प्रोसेसिंग एंड अदर स्पेशलिटी फूड में लीड करती हुई दिख रही है। कंपनी प्राथमिक तौर पर बासमती राइस को दावत, हेरिटेज एंड ऑरेंज ब्रांड नेम के अंडर सेल करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, स्टीम्ड राइस, पैराबॉइल्ड राइस एंड ऑर्गेनिक राइस का समावेश होता है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी ऑफर करती है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी सेल करती है। ऐसे देखा जाए तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को अराउंड 65 कंट्रीज में सेल करती है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, हम यहाँ आपके लिए डेली स्टॉक अपडेट लेके आते हैं, जिससे आप जैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलती रहे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट कर रहे हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें और मोटिवेट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एलटी फूड के न्यूज़ की बात करें तो कंपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कंपनी अभी पैकेज्ड फूड एंड रेडी टू कुक फूड बनाती है। कंपनी आगे जाके न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड पैकेज्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट सेटअप करती हुई दिखेगी, जिसमें कंपनी इन होम सिग्नेचर क्यूजिन्स, रेडी टू हीट प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक फूड्स का प्रोडक्शन करेगी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव के हिसाब से ये सभी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरीज है। कंपनी ने रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जो कंपनी की रिवेन्यू में 2% का कंट्रीब्यूशन दिया है। कंपनी के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट से रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन आने वाले 5 ईयर्स में 2% से बढ़ के 10% होगा। कंपनी अभी दावत राइस, करी करी स्नैक्स एंड रॉयल रेडी टू हीट राइस बनाती है। कंपनी आने वाले टाइम में दावत ब्रांड के अंडर रेडी टू कुक बिरयानी पैक्स का प्रोडक्शन करेगी, जिसका सेल्स कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइज रिटेल एंड जनरल स्टोर्स के थ्रू करेगी। कंपनी के हिसाब से ये न्यू प्रोडक्ट से जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो अगले 5 ईयर्स में 250 to 300 करोड़ होने का अनुमान है। कंपनी इसके अलावा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सप्लाई चेन पे भी इन्वेस्ट करेगी। एलटी फूड कंपनी ब्रांडेड सेल्स के मार्केटिंग के पीछे अराउंड 4% का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी का अराउंड 75% रिवेन्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल से आता है। इंडिया में रेडी टू कुक मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। रेड शेयर कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से 2024 तक ये रिवेन्यू 18% इंक्रीज होकर 4,800 करोड़ होने का अनुमान है। रेडी टू कुक प्रोडक्ट मार्केटिंग सेगमेंट में आने से एलटी फूड के बिजनेस को बेनिफिट होगा। एलटी फूड ने रिसेंटली अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए गोल्डन स्टार ट्रेडिंग की 51% स्टेक एक्वायर किया था। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी एलटीएफए यानी एलटी फूड अमेरिकास के थ्रू गोल्डन स्टार ट्रेडिंग को एक्वायर करते हुए इनिशियल स्टेज पे 51% स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे। आगे जाके कंपनी रिमेनिंग 49% स्टेक भी एक्वायर करने का प्लान कर रही है। एलटी फूड की सब्सिडरी कंपनी एलटीएफए की बात करें तो वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, जिसका अराउंड 35% रिवेन्यू रॉयल ब्रांड के थ्रू नॉर्थ अमेरिका से आता है। इस पार्टनरशिप से कंपनी के ब्रांडेड जैस्मिन राइस बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलेगी। इस एक्विजिशन के थ्रू एलटीएफए अपना स्पेशलिटी राइस मार्केट का बिजनेस पूरे नॉर्थ अमेरिका रीजन में एक्सपांड करती हुई दिखेगी। इसके चलते कंपनी के बिजनेस प्रेजेंस यूएस स्पेशलिटी राइस मार्केट में स्ट्रांग होगी। एलटी फूड अपने ग्लोबली बिजनेस एक्सपांशन को लेकर काफी अग्रेसिव है। ये एक्विजिशन कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए किया है। कंपनी के सीईओ के हिसाब से गोल्डन स्टार के साथ की गई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कंपनी का बिजनेस जियोग्राफिकली एक्सपांड होगा। गोल्डन स्टार का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका में काफी स्ट्रांग है एंड उनकी प्रोडक्ट डिमांड भी अच्छी है। गोल्डन स्टार जैसी और एक प्रोमिनेंट ब्रांड एलटी फूड के साथ ऐड होने से आने वाले टाइम में कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 20 अप्रैल 2022 के डेटा को कंसीडर करके कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 3067 करोड़ है, डिविडेंड यील्ड 1.4 है, फेस वैल्यू 1 है, स्टॉक का ईपीएस 8.77 है, पीई 10.94 है जो सेक्टर पीई से कम है। स्टॉक का 52 वीक हाई 99.35 एंड 52 वीक लो 58.35 है।
सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक के अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक ने अराउंड 41% के रिटर्न दिए हैं। स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 34% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के स्टॉक ने अराउंड 47% के रिटर्न दिए हैं। 2006 से लेके अभी तक के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने अराउंड 1862% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स CAGR ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहा है। कंपनी लगातार अपने डेब्ट रिड्यूस कर रही है। बिजनेस एक्सपेंशन के कारण कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का रिवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। हमने अराउंड 1 मंथ पहले लास्ट वीडियो में कहा था कि स्टॉक 1 से 2 क्वार्टर में 15 to 20% के रिटर्न देगा, बट स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में ही करीबन 28% के रिटर्न दिए हैं। आगे भी अपमूव रह सकता है। बिजनेस एक्सपेंशन के कारण लॉन्ग टर्म में कंपनी का री रेटिंग होने के चांसेस है। उसके चलते ये कंपनी आने वाले 2 to 3 ईयर्स में मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। अगर डीप मिले तो न्यू इन्वेस्टर स्मॉल पार्ट्स में परचेस कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी सारी कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट ना करें। ग्लोबल इश्यूज के चलते अगर स्टॉक में डिप मिलता है तो स्मॉल क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करते रहें। आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। आपसे रिक्वेस्ट है इन्वेस्ट करने से पहले अपनी स्टडी जरूर करें। होप ये डिटेल आपको हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।